अखिलेश यादव प्रयागराज में कैंप लगाकर बैठे थे। योगी ने एक फोन कॉल से मामला पूरा खत्म ही कर दिया, सॉल्व कर दिया। योगी सिर्फ यूपी का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इस वक्त वो महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, झारखंड भी जा रहे हैं। अखिलेश यादव का फोकस सिर्फ 9 सीटों पर है जहां उपचुनाव है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक अजीब तरीके का युद्ध उनके विरोधियों ने छेड़ रखा है। योगी अपने ही अंदाज में अपने विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। अब योगी का आज का अंदाज देखिए, आपको यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र तीनों राज्यों के रुझान समझ में आ जाएंगे। क्या प्रयागराज की प्रयोगशाला का यूपी के उपचुनाव में असर होगा? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे का काउंटर अखिलेश प्रयागराज में देख रहे हैं? क्या योगी का नारा यूपी के साथ झारखंड और महाराष्ट्र में जीत की गारंटी बन गया है? और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके पटना नहीं है, पटेंगे तो अखिलेश यादव के पीडीए राहुल गांधी की जाति जनगणना, इंडिया अलायंस के संविधान बचाओ जैसे नारों और फॉर्मूलों पर एक नारा क्या वाकई बहुत भारी पड़ रहा है? क्या योगी के बटेंगे तो कटेंगे ने चुनाव के तमाम समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं? योगी के नारे ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। अब विरोधियों की तमाम चुनावी उम्मीदें प्रयागराज की प्रयोगशाला में आकर टिक गई, जहां 10,000 छात्र 4 दिन से प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन योगी विरोधियों से बेफिक्र है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी हिंदुत्व की प्रयोगशाला समंदर है, तो प्रयागराज की प्रयोगशाला महज एक बूंद है। इसलिए योगी कॉन्फिडेंट है, वो यूपी के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र में भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। झारखंड की 3 रैलियों में योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के फॉर्मूले से विपक्ष को हार की तरफ एक और कदम धकेल दिया। उन्होंने हिंदू वोटरों को समझा दिया कि अगर बटेंगे तो दंगे होंगे, दंगे होंगे तो हिंदुओं की झोपड़ी जलेगी, मकान दुकान लूटी जाएगी। अगर एक रहेंगे तो कट्टरपंथियों की हिम्मत नहीं पड़ेगी, दंगाई उनके मोहल्ले में आने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। ये कम्युनिस्ट लोग, ये माले के लोग, ये कांग्रेस के लोग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये सभी एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। ये यहाँ पे कुछ भी बोले, रांची में जाकर के सब एक थाली में खाते हैं, एक साथ लूट खसोट करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये लड़ाएंगे आपको आपस में, लड़ करके पटना नहीं है, पटेंगे तो हमें तो एक रहना है, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। और इसके लिए भाजपा को लेके आना है, कमल चुनाव चिन्ह पर लेके आएंगे, भाजपा को लेके आएंगे। झारखंड का आदिवासी इलाका हो या फिर महाराष्ट्र की धरती, योगी विपक्ष के उस इकोसिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं जो मुस्लिम वोट को एकजुट करता है और हिंदू वोट बैंक को जातियों में तोड़कर अपनी जीत का रास्ता सुनिश्चित करता है। बटेंगे तो कटेंगे से योगी ने मुस्लिम साधो हिंदू तोड़ो वाले इकोसिस्टम को हिला दिया है। अगर बटेंगे तो बेटी की इज्जत से खिलवाड़ होगी, रोजगार पर डाका पड़ेगा, संसाधनों पर रोहिंग्या बांग्लादेशी कब्जा करेंगे, लव जिहाद और लैंड जिहाद का खतरा बढ़ जाएगा, सनातन का वैभव बढ़ेगा
तो कोई धर्म पर चोट करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर लफ्ज़ जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है और इसको रोकेगी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रोकेगी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में भी पहले 2017 के पहले जब तक हमारी सरकार नहीं थी ये लोग ऐसे करते थे। हम लोग जब से सरकार में आए हैं, डबल इंजन की सरकार है, आज उत्तर प्रदेश में न दंगा है न कर्फ्यू है, आज वहां पे न लफ्ज़ जिहाद है न लैंड जिहाद का कोई खतरा है। आज वहां पर हिंदुओं के गौरव का सम्मान फिर से वापस लाया जा रहा है। कहीं राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कहीं काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो रहा है, कहीं मां विंध्यवासिनी धाम का निर्माण हो रहा है और कहीं पर विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। झारखंड में दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में ज्यादातर सीटें कोयलांचल और संथाल परगना की है। बरहेट से हेमंत सोरेन, जामताड़ा से सीता सोरेन, धनवार से बाबूलाल मरांडी और गांडेय से कल्पना सोरेन जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 81 सीटों वाले झारखंड में पहले चरण में 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। योगी झारखंड की लड़ाई को बीजेपी के लिए हरियाणा से ज्यादा आसान मान रहे हैं। वजह यहाँ वो सब फैक्टर हेमंत सोरेन और कांग्रेस गठबंधन सरकार के खिलाफ है जिन पर योगी हिंदुत्व को एकजुट कर रहे हैं। आदिवासियों की अस्मिता, माटी और रोटी की सुरक्षा, कट्टरपंथियों और नक्सलियों का खतरनाक गठजोड़। ये कांग्रेस नेतृत्व की, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे माले के लोग हो, ये सब के सब लूट खसोट करने के लिए आए हैं। झारखंड की धरती को, यहाँ की बेटी, यहाँ की रोटी और यहाँ की माटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने के लिए ये लफ्ज़ जिहाद और लैंड जिहाद के माध्यम से बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या मुसलमानों को यहाँ घुसा करके यहाँ के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। योगी जब झारखंड में हुंकार भर रहे थे तब अखिलेश यादव प्रयागराज की प्रयोगशाला में जीत की संभावना खोज रहे थे। उन्होंने प्रयागराज की प्रयोगशाला से छात्रों और उनके परिवार वालों को मिलाकर 1 करोड़ का कैलकुलेशन भी कर लिया है। 25,000 वोट हर विधानसभा सीट पर प्लस माइनस भी करा लिए हैं। इसी कैलकुलेशन के आधार पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के क्लीन स्वीप का ऐलान भी कर दिया है और 2027 में सत्ता वापसी की भविष्यवाणी भी कर दी है। ये नारा अंग्रेजों का था, डिवाइड एंड रूल। ये नारा अब चलने वाला नहीं है। इस नारे को सब समझ गए हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके वचनवंशी और विचारवंशी आज भी हमारे आपके बीच में हैं, जो बांटना चाहते हैं। पीडीए जोड़ना चाहता है, हम जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। हम एक दूसरे का सम्मान कर करके, जोड़ करके इनको हराने का काम करेंगे। इस चुनाव में मदद करिए आप लोग सब मिल करके। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप वो चुनाव जिताइए। हम सब लोग मिल करके आपको 27 में सरकार बनाने का भी काम करेंगे। योगी ने अखिलेश के फूलपुर छोड़ते ही न सिर्फ उनके कैलकुलेशन को बल्कि प्रयागराज की प्रयोगशाला को भी ध्वस्त करने के लिए आगे का प्लान पेश कर दिया।
अब यूपी पीसीएस का इम्तिहान एक दिन में होगा। पहले 7 और 8 दिसंबर को 4 पालियों में एग्जाम होने थे, अब एक दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे। आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए आयोग ने समिति बना दी है जो इम्तिहान पर जल्द रिपोर्ट देगी। आरओ एआरओ का एक पेपर होता है। पहले 22 और 23 दिसंबर को 3 पारी में पेपर होने थे, अब कमेटी बना दी गई है और जल्द इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। अखिलेश यादव ने पुलिस परीक्षा पर भी ऐसे ही सवाल उठाए थे और योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहे थे, लेकिन अब दिसंबर में पुलिस परीक्षा के नतीजे आने वाले हैं। यूपी में उपचुनाव 20 नवंबर को होने वाले हैं। योगी के विरोधी सोच रहे थे प्रयागराज की प्रयोगशाला से मोमेंटम बना रहेगा, माहौल उनके पक्ष में जाएगा, लेकिन योगी ने वो भी मौका छीन लिया।